नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है आपका जीसीए कॉलेज अजमेर का, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंदर जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन सी यूनिट होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों देख सकते हैं। जिन्होंने भी 12th पास करी है आरबीएसई से चाहे सीबीएसई से, वो इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना सिलेबस चेक करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं अभी से ही। और आपके एडमिशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए। चलिए देखते हैं अपन सबसे पहले अकाउंट्स एंड फाइनेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में जीसी कॉलेज अजमेर के लिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको और आसानी होगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उसका सिलेबस क्या होगा। अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर आपके दो सब्जेक्ट आते हैं। पहला आता है कॉस्ट अकाउंटिंग और दूसरा होता है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। हिंदी में बोलें तो लागत लेखांकन और व्यावसायिक सांख्यिकी। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस। ये आपका 3 आवर्स का जो पेपर होता है ये आपका, और 100 मार्क्स होते हैं इसके टोटल। और पेपर 2 होते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड अकाउंट्स एंड फाइनेंस में, पहला कॉस्ट और दूसरा स्टैट्स का, ठीक है। और ये कॉस्ट का पेपर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए में 10 क्वेश्चंस होते हैं और पार्ट बी में 5 क्वेश्चंस होते हैं, और पार्ट सी में होते हैं आपके 3 क्वेश्चंस जो होते हैं। पार्ट ए में 1 मार्क्स के होते हैं 10 क्वेश्चन, और पार्ट बी के अंदर आपके 4 मार्क्स के होते हैं 5 क्वेश्चंस, और पार्ट सी में होते हैं आपके 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस। यही पैटर्न आपका हर एक पेपर में रहेगा, यानी 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में होंगे आपके 10 क्वेश्चन, पार्ट बी में होंगे आपके 5 क्वेश्चन और पार्ट सी में होंगे आपके 3 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए 3 पार्ट होंगे आपके पेपर के अंदर। और सिलेबस जो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड, 3 यूनिट होंगी आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में। जैसे कि इंट्रोडक्शन दे रखा है, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन, मेथड्स एंड टेक्निक्स। ये आपको पूरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, आपको आसानी होगी सिलेबस के लिए। तो ये देख लीजिए ये कॉस्ट का है। अब आप आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कॉस्ट का हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी में आप देख लीजिए, जो जो मैंने बताया वही आपको हिंदी में लिखा हुआ दिख जाएगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। आगे देख लीजिए 3 इकाइयाँ दे रखी, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इस प्रकार से दे रखी हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब सेकंड सब्जेक्ट पे चलते हैं अपन, आपका है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो उसका भी यही है, 3 पार्ट हैं, ए बी और सी। ये यूनिट दे रखी है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। ये आपको शो रही होगी स्क्रीन पे, आप इसको देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपके। इंट्रोडक्शन, वही कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ डेटा, ये सारे आपके इंग्लिश मीडियम के लिए है। और ये हिंदी में अब अपन देख लेते हैं, व्यावसायिक सांख्यिकी है जिसका नाम, ये देखिए ये हो जाएगा आपका इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3। हिंदी में आप इन चैप्टर्स के नाम देख सकते हैं। ये चैप्टर आएंगे आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर जीसी कॉलेज में। आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखिए बिजनेस मैनेजमेंट आ गया अब आपका सेकंड सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट क्या था आपका अकाउंट्स एंड फाइनेंस। इसके अंदर क्या थे, 2 सब्जेक्ट थे आपके, कॉस्ट अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स। अब आ गया आपका बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें भी 2 सब्जेक्ट होंगे आपका, पहला होगा मैनेजमेंट और दूसरा होगा आपका बिजनेस लॉ। 2 पेपर होंगे इसके भी, इसके अंदर भी आपके, तो वही पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड होगा आपका पेपर, ए बी सी। ए के अंदर वही 10 क्वेश्चन, बी के अंदर वही 5 और सी के अंदर 3 क्वेश्चन। इसमें भी यूनिट दे रखी है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 दे रखी है आपको। और वही आपके चैप्टर्स दे रखे हैं, आप चैप्टर्स देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, नेचर, प्रिंसिपल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इन सभी को देख लीजिए आप। अब इसको हिंदी में देख लीजिए आप। हिंदी में भी दे रखे हैं आपके व्यावसायिक प्रबंध, वही 3 पार्ट में डिवाइड है आपका पेपर। ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हिंदी में इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3। इन चैप्टर्स के नाम दे रखे हैं। ये चैप्टर्स आएंगे आपकी बुक के अंदर, आपको इन्हें पढ़ना है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला है आपका बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ का पैटर्न वही है आपके पेपर का। यूनिट दे रखी है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये दे रखा है आपका यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड में आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। यूनिट थर्ड दे रखी है आपके, ये देख लीजिए आप, 3 यूनिट दे रखी हैं।
आगे बढ़ते हैं अपन हिंदी में, देख लीजिए। व्यवसायिक संनियम कहते हैं बिजनेस लॉ को। 3 घंटे का पेपर है, अधिकतम मार्क्स आपके गए हैं वही 100। और आगे हैं आपके यूनिट दे रखी, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3। धीरे धीरे स्क्रॉल हो रहा है आपके सामने, अब इनको जरूर देखिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए आपका सिलेबस क्या है। यही पढ़ना है आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं अपन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये है आपका इकोनॉमिक्स है। इसके अंदर आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का, दूसरा पेपर होगा आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। देखिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दे रखा है आपको स्क्रीन पे। इसके अंदर भी आपके 3 यूनिट होगी। यूनिट 1 ये दे रखा है आपको, इंग्लिश में लिखा हुआ है। सारे चैप्टर्स के नाम इनको देख लीजिए आप। और यूनिट 2 में ये दे रखे हैं, यूनिट 3 में आपके ये दे रखे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। हिंदी में दे रखा है भारत में आर्थिक पर्यावरण, तो इसका वही पैटर्न है। ABC पार्ट में आएगा आपका पेपर और इकाइयों में डिवाइड है। पहली इकाई, इकाई दूसरी और इकाई तीसरी, इस प्रकार से होगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी व्यवसायिक सांख्यिकी। इंग्लिश में आप देख लीजिए, वही 3 पार्ट में डिवाइड है पेपर। और इसका सिलेबस जो है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ये दे रखिए आपको। इन यूनिट को देख लीजिए आप अच्छी तरीके से, इनके चैप्टर्स को भी देख लीजिएगा। और अब देखते हैं व्यवसायिक अर्थशास्त्र, तो इसके अंदर क्या है आपका, इसमें भी आपकी वही है, 3 डिवाइड है पार्ट में। हिंदी में दे रखा है वही इकाइयाँ, 1 इकाई, 2 इकाई, 3। इनको आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।